आप मोबाइल चला रहे हो, इंटरनेट भी आपके पास है, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकारी दफ्तर क्यों भाग रहे हो? अब ना लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, न किसी बाबू भैया को चाय पिलाना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट और एक मोबाइल और आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन के आपके फोन में तैयार है। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बताने वाले हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको वही बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके भी दिखाएंगे, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से लेके डाउनलोड करने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को बिना किसी देरी के, और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आना है और सर्च बार में सर्च करना है बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद 4 नंबर पे एक वेबसाइट आ रहा है, होम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक बात ये CRSORGI.gov.in, इसी वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट को आपको ओपन करना पड़ेगा। एक बार वेबसाइट कंप्लीट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कॉर्नर में एक बटन देखने के लिए मिलेगा लॉगिन, तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और एक बटन देखने के लिए मिलेगा जनरल पब्लिक, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन लॉगिन करने से पहले आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस वेबसाइट पे, तो आपको आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आपको इधर एक बटन देखने के लिए मिलेगा साइन अप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और जेंडर यहाँ पर बताएंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ और नेक्स्ट। उसके बाद दूसरा कॉलम आएगा, फिर तीसरा कॉलम आएगा और चौथा और लास्ट फाइनल कॉलम में आके आपका आईडी और पासवर्ड कंप्लीटली बन जाएगा। उसके बाद आईडी पासवर्ड बनने के बाद एक इधर बटन देखने के लिए मिलेगा लॉगिन, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर से आपने आईडी पासवर्ड बनाया होगा वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो कैप्चर कोड देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जैसे कि आपको कैप्चर कोड बताना चाहते हैं 11 + 12 23, तो यहाँ पे उसी तरीके से जोड़कर इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। और जो मोबाइल नंबर आपने साइन अप करते टाइम डाला था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पे एक ओटीपी गया है, उसका ओटीपी इस वाले बॉक्स में एंटर करेंगे और फिर क्लिक करेंगे लॉगिन वाले बटन पर। सक्सेसफुली आपका डैशबोर्ड खुल के कुछ इस तरीके का आ जाता है। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा रिपोर्ट बर्थ पर। अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए फॉर्म खुल के आ चुका है। अब फॉर्म को भरना कैसे है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। पहला आपको सिलेक्ट करना है कि प्राइमरी लैंग्वेज कौन सा रखना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में चाहते हैं हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश रख सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सा रखना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। उसके बाद वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे बच्चे की सूचना यानी कि चाइल्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करना है। तो सबसे पहले जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, यानी जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर उसी डेट ऑफ बर्थ को इस वाले बॉक्स में एंटर करेंगे। फिर अगर आपको टाइम पता है तो यहाँ पे टाइम एंटर करेंगे, अगर पता नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और जो जेंडर है उस जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार सिलेक्ट कीजिए और आधार नंबर बच्चे का एंटर कर दीजिए। लेकिन अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो इस पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट ही रहने दीजिए, सिलेक्ट पे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का नाम रखा गया है या नहीं, अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो नाम यहाँ पे पूछ रहा था वो वाला पूरा कॉलम हट जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का नाम रखा गया है तो इस पे अनटिक करेंगे तो जो नाम वाला कॉलम था वो फिर से आ जाएगा। यहाँ पे जो भी बच्चे का नाम है वो फर्स्ट नाम, फिर मिडिल नाम और फिर लास्ट नाम। अब मिडिल नाम फर्स्ट नाम का आपको बताना चाहते हैं राहुल कुमार त्रिवेदी, तो राहुल फर्स्ट नाम, कुमार मिडिल नेम, त्रिवेदी लास्ट नाम, तो इस तरीके से एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एक सिंपल आपको नाम एंटर करके दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने पहला नाम एंटर किया तो हिंदी में नाम कन्वर्ट होके ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसी तरीके से आपका हिंदी में नाम कन्वर्ट होके आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हिंदी में नाम गलत दिया है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे कीवर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी कीवर्ड खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से हिंदी में नाम को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी हमारा सब कुछ सही है, कीवर्ड को कट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर उस बच्चे का दोबारा नाम एंटर करेंगे जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। फर्स्ट नाम एंटर करेंगे, मिडिल नाम एंटर करेंगे, लास्ट नाम एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे फादर्स इन्फॉर्मेशन यानी कि पिता की सूचना एंटर। अब यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि अब यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन डालना है,
यानी कि बच्चे के पिता का जो कंप्लीट नाम वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले बच्चे के पिता का फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम, इतना डालते हैं हिंदी में। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और अंतिम नाम ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद अगर बच्चे के पिता का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, मदर इन्फॉर्मेशन में बच्चे की माँ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से डालना है जिस तरीके से आपने फादर का डाला, जैसे कि माँ का फर्स्ट नाम, माँ का मिडिल नेम और माँ का लास्ट नेम। उसके बाद हिंदी में नाम कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद माँ का अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अगर ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं तो ऑप्शनल है। उसके बाद माँ का आधार कार्ड नंबर कंप्लीट यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद माँ का और पिता का यानी कि पेरेंट्स का डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो क्या था, तो सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में थे या भारत के बाहर थे, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो भारत में थे तो भारत सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर विलेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विलेज टाउन, उसके बाद यहाँ पे मोहल्ले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग एंड जो भी सर्विस वगैरह है उनका अगर नाम आपको पता है तो डाल दीजिए। उसके बाद हाउस नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर स्ट्रीट नाम एंटर करेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर करेंगे। ये जैसे ही आप एंटर करेंगे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाता है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या माता पिता का अस्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, यानी कि आपने जो ऊपर में एड्रेस डाला वही आपका परमानेंट एड्रेस है, वहीं आप रहते हो। अगर हाँ तो यस करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो नो करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस का कॉलम खुल के आ जाता है जहाँ पे आपको जो अस्थायी पता वो डालना है। लेकिन हमारा सेम है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, अस्पताल में हुआ है, घर में हुआ है या किसी अदर स्थान पे हुआ, तो हम जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे उसका अस्पताल में हुआ, अस्पताल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज टाउन, फिर विलेज टाउन। उसके बाद यहाँ पे आपको मोहल्ला या वार्ड नंबर वगैरह जो भी आपका लगता है वो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन यूनिट और फिर लास्ट में हॉस्पिटल का जो नाम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारे नाम खुल के आएंगे, जो भी आपके पिन कोड पे होंगे वो नाम खुल के आएंगे, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्लिक कर देना नेक्स्ट वाले बटन पर। नेक्स्ट करने के बाद दूसरा पेज खुल के आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो कॉपी करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो पहले डाला था एड्रेस वो ही इसमें कॉपी होके आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर फादर इन्फॉर्मेशन डालना है। अब फादर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले फादर को जो धर्म है वो सिलेक्ट करना है, किस धर्म से। उसके बाद फादर कहाँ तक पढ़े हुए हैं, एजुकेशन लेवल वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद फादर का जो एक्यूपेशन है यानी कि कौन से काम करते हैं वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद फादर का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब मदर का डालना है, तो मदर का जो तो सबसे पहले मदर का जो धर्म है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद मदर कहाँ तक पढ़ी हुई है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि मदर कौन सा काम करती है। अगर कोई काम करती है तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं पे क्लिक कर सकते हैं, या नॉन वर्कर, जो भी आपको सही लगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पे बताना है कि माँ का जो उम्र है वो शादी के वक्त कितना था वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ उस समय माँ का उम्र कितना था वो यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पे जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे उसको मिलाकर इस माँ के कितने और बच्चे हैं वो टोटल यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि जन्म कहाँ हुआ, जैसे कि यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे बताना है कि डिलीवरी के समय अटेंशन कौन सा था, यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूशनल था, जैसे कि गवर्नमेंट था या नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट था, वो यहाँ पे बताना है। जैसे कि गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। कौन सा मेथड डिलीवरी के लिए यूज किया गया वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद बच्चे का कितना वेट है जन्म के समय वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे कितने दिन का जो प्रेगनेंसी है वो था वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद कितने हफ्ते का प्रेगनेंसी था वो यहाँ पर बताना है। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका फाइल साइज मैक्सिमम 8 MB होना चाहिए, 8 MB से ज्यादा नहीं चलेगा। तो क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी कि जो भी हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज स्लिप मिला हुआ है, जो ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं,
जो मतलब होता है, उसके बाद जब डिस्चार्ज होता है तो उसका एक स्लिप मिलता है, तो वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके पास जेपीजी पीएनजी जो भी आपके पास पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे आप अपलोड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि डिस्चार्ज का जो स्लिप था हमारे पास, जो भी था हमने अपलोड कर दिया। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और है तो यहाँ पे ऐड मोर करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले बटन पर। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा लोडिंग लिया जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो अब यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन के लिए एक डैशबोर्ड, एक पेज खुल के आता है। यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी डिटेल भरे हैं उन सभी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए, जैसे कि बच्चे की सूचना, जैसे कि बच्चे की इन्फॉर्मेशन, फादर की इन्फॉर्मेशन, मदर की इन्फॉर्मेशन और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट, सारे चीजों को सही से चेक करने के बाद आपको क्लिक करना है कंफर्म वाले बटन पर। जैसे ही आप कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगा। जैसे कंफर्म होता है तो ईमेल पे कुछ इस तरीके से आपका एक मेल आएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि बर्थ एप्लीकेशन सबमिटेड और आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इस रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके रख लेना है। उसके बाद जब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बना तो फिर ईमेल आया, क्या ईमेल आया वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास आया बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद कि बर्थ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्टर रेफरेंस नंबर इतना, योर बर्थ एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव, यानी कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर बन चुका है। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद कहाँ से डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करने का दो ऑप्शन है। सबसे पहला यही मेल में बर्थ सर्टिफिकेट को भेजा गया और दूसरा वेबसाइट से। दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा। तो इस पीडीएफ पे जैसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट हमारा आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मेल पे भी बर्थ सर्टिफिकेट को भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया लेकिन मेल पे अगर नहीं आया तो वो किस तरीके से डाउनलोड करना है बिना मेल। इसके लिए हमें वापस से उसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। और आप लोग देख सकते हैं हमने 3 एप्लीकेशन को फिल किया था, जिसमें से 2 अभी पेंडिंग में है और तीसरा हमारा बनकर रेडी है। तो यहाँ पे स्टेटस में देखने के लिए मिलेगा अप्रूव डाउनलोड सर्टिफिकेट, उसके बगल में एक डाउनलोड का बटन देखने के लिए मिलेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट आ चुका है। तो इसी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से लेके आने तक का कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बता दिया। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।